हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्स एकेडमी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर सीखना चाहते हैं पर उनके फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकते हैं। उनके पास उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि वो बाहर में जाके अफोर्ड कर सके, बाहर रह सके या फिर वहाँ पे जाके एक एजुकेशन ले सके। तो उनके लिए मैं आप आज से एक कंप्यूटर का सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको कंप्यूटर डे बाय डे आपको सिखाया जाएगा। जैसे आप कहीं बाहर इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ते हैं, वहाँ भी जैसे आपको डे बाय डे सिखाया जाता है, वैसे सेम टू सेम आपको यहाँ मैं सिखाऊँगा डे बाय डे। एक स्टार्टिंग बिगिनर से लेके एक एडवांस लेवल तक का सारा कोर्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस कोर्स में आपको मैं कंटेंट्स बता देता हूँ, कोर्स में क्या-क्या चीज़ होगा। कोर्स में होगा आपका डीसीए होगा, एडीसीए होगा, सी होगा, सी प्लस प्लस होगा, एचटीएमएल होगा, जावास्क्रिप्ट होगा, जेक्वेरी होगा, फिर आपका लेटेस्ट लैंग्वेज पाइथन भी होगा। और इन सबको कोर्स को करने के बाद इसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दूंगा कि इन सभी कोर्स को करने के बाद आप कॉपी में सिर्फ रख ना दें। उसका एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप उसको एक सर्वर खरीद के आपका एक वेबसाइट खुद से बनाया जाएगा। अगर आप सी प्लस प्लस में कोई वेब सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं तो उस सॉफ्टवेयर का एक सेटअप बना के उसको किसी कंप्यूटर पे रन कर किया जाना, सारा कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस सीरीज़ का एक हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल का बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए फ़ोन पे कि आप नेक्स्ट वीडियो आ चुका है। आप उस वीडियो को देख के आप अपना क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लीजिए, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कंप्यूटर्स का फर्स्ट सीरीज़ का फर्स्ट डे का पहला टॉपिक। तो लीजिए, सबसे पहला सवाल आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? तो सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था इसका। इसका आविष्कार 19th सेंचुरी में हुआ था, 1960 के बाद हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस देयर आउटपुट इज कॉल्ड कंप्यूटर। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि कंप्यूटर का काम होता है कि किसी भी काम को सरल कर देना। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि यूज़र से कुछ भी डाटा को लेके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसके आउटपुट को देता है, वो कंप्यूटर कहलाता है। मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है वो एक कंप्यूटर का ही रूप है। जो आप कंप्यूटर देखते आ रहे हैं वो एक तो कंप्यूटर है ही, प्लस आपका हाथ में जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर है। आप जो स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं वो भी एक कंप्यूटर है। सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट के प्रोसेस पे काम करता है वो एक कंप्यूटर होता है। इसका मेनली वर्क होता है यूज़र को किसी भी काम को करने में कम समय लगाना, इजी वर्क से प्रोसेस करना। इसलिए हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि यूज़र के काम को इजी और फास्ट वे में करने देता है वो एक कंप्यूटर होता है। An electronic device which makes our work easy and fast is known as computer. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर होता कितना टाइप का है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जो एक्चुअली जो कंप्यूटर का बेसिक क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 टाइप में किया गया है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, ये 3 टाइप्स हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया गया है। तो उसका बेस देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 टाइप, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। डिजिटल, आपको नेम से ही लग रहा होगा कि डिजिटल, इसमें छुपा हुआ है डिजिट। एक ऐसा कंप्यूटर जो कि डिजिट पे वर्क करता है। एक्चुअली डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ जनरल पर्पस के लिए किया जाता है। जो हम लोग नॉर्मल डे में कंप्यूटर देखते हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर है, क्योंकि ये 0 और 1 2 लेटर पे ही काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा डिजिटल। इसमें और भी कोई लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता। जैसे आप ABCD जब लिखते हैं वो कंप्यूटर ABCD नहीं जानता, उस ए का एक कोड बना हुआ है जिसको आस्की कोड कहते हैं, वो हम आगे बताएंगे। उस कोड को कंप्यूटर समझता है, ए को नहीं समझता। अगर हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं 5, तो 5 का फॉर्मेट वो समझता है 101, वो कंप्यूटर 5 नहीं समझता, 101 समझता है उसको। तो इसी
101 का जो फॉर्मेट हुआ, 5 का 101 हुआ, उसको बोला जाता है डिजिटल। मतलब वो डिजिट से बना हुआ है, इसलिए वो डिजिटल कंप्यूटर है। ये जो कंप्यूटर होता है वो डिसकंटिन्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। मतलब कि इसमें अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो हमको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन डालना ज़रूरी नहीं है। अगर हम कोई फ़ाइल पे वर्क कर रहे हैं तो कंटिन्यू हमको वो फ़ाइल को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है। हम उसको आधा पे सेव करके नेक्स्ट टाइम उसको कर सकते हैं, या फिर करते करते उसको बीच में से छोड़ के अब चले गए हैं, फिर दोबारा उसको काम किए तो भी वो एक्सेप्टेबल है। जबकि ऐसा एनालॉग कंप्यूटर में नहीं होता। देखिए एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है? एक्चुअली ये कंप्यूटर जो होता है वो फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने के लिए होता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी या फिर वेदर ब्रॉडकास्टिंग। ये सब चीज़ में एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एनालॉग एनालॉग नाम से आपको लग रहा हो कि एनालॉग नाम में पहले आपने सुना होगा कि एनालॉग एक सिग्नल का नाम होता है। एनालॉग सिग्नल होता है, मतलब कि ये कंप्यूटर सिग्नल पे वर्क करता है। अगर जब तक आपका सिग्नल रहेगा तब तक वर्क करेगा, सिग्नल चला गया आपका वर्क ख़त्म हो गया। फिर से आप दोबारा उस वर्क को स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ना कि वहाँ जहाँ पे आपका स्टॉप हुआ था। सिग्नल जब तक गया तब तक कंटिन्यू फॉर्म हो रहा है, और सिग्नल ब्रेक होने पे स्टार्टिंग से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपका वेदर ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या हो गया? मौसम संबंधी कोई अगर हमको जानकारी चाहिए तो उसके लिए एक साइंटिस्ट लोग क्या किया है, एक सैटेलाइट को यूनिवर्स में भेज दिया है। अब वो सैटेलाइट कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन को ले रहा है अलग-अलग प्लैनेट से, अलग-अलग पार्टिकल से, और उसको एनालाइज़ करके फ्यूचर में क्या होने वाला है, लास्ट 20 डेज़ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, उसको इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करके एक एप्रोक्सीमेट वैल्यू को देता है कि आपका नेक्स्ट डे जो है वो सनशाइन ज़्यादा होगा, या फिर बारिश होने की संभावना है, या फिर कुछ भी वेदर के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, इसलिए उसका नाम दिया गया एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड ये एक डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर का मिक्सचर होता है। इसमें डिजिटली भी सिग्नल एक्सेप्ट किया जाता है और एनालॉग भी सिग्नल एक्सेप्ट होता है। और ये जो काम होता है वो कंटिन्यू भी काम करता है और डिसकंटिन्यू भी काम करता है, क्योंकि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर है, इसलिए दोनों काम करेगा। एक्चुअली ये सब का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं कंप्यूटर वो सिर्फ डिजिटल कंप्यूटर ही पढ़ते हैं, बाकी एनालॉग और हाइब्रिड नहीं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ये 4 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया इसको। सबका अलग-अलग फीचर है, अलग-अलग फंक्शन है। तो अब हम डिजिटल कंप्यूटर के चारों टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला कंप्यूटर था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो, इसका नाम से आपको ये लग रहा हो कि माइक्रो वर्ड इसमें क्यों डाला गया है, क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर नाम का एक डिवाइस लगा होता है, जिसके लिए इसका नाम दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, ए माइक्रो कंप्यूटर इज़ नॉट अ रियली एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। इट कम्स विथ माइक्रो प्रोसेसर। ये जो कंप्यूटर होता है एक माइक्रो प्रोसेसर के साथ आता है और कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के साथ आता है, जो आपको फिगर में दिख रहा है। बस इतना ही होता है माइक्रो कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स जनरली कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है, शॉर्ट में पीसी। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा पीसी 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 बोलता है सब कोई। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग पर्सनली अपने वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जनरल पर्पस के लिए, वो हो गया पीसी। नेक्स्ट कंप्यूटर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर इज known as mid range computer that contains one or more processor। जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा कि डिजिटल कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, वैसे ही मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। इसको मिड रेंज का कंप्यूटर भी बोला जाता है। दे सपोर्ट्स मल्टी प्रोसेसिंग विच मीन्स
These multiprocessor share the same computer memory and the other required peripheral device to perform the given task. इसमें जो अलग अलग प्रोसेसर लगे होते हैं वो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगे होते हैं. किसी एक टास्क के लिए एक प्रोसेसर, दूसरे टास्क के लिए दूसरा प्रोसेसर. इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रोसेसर पे सारा काम किया जा रहा है जो कि माइक्रो में किया जाता था, वो चीज़ इसमें नहीं होता. मिनी कंप्यूटर्स आर जनरली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, फाइल हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डाटा. मिनी कंप्यूटर का यूज़ जनरली फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है या फिर किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, डेटाबेस मैनेजिंग के लिए. मेनली इसका यूज़ फाइल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह अगर फाइल को भेजना है तो. नेक्स्ट कंप्यूटर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर आर जनरली लार्ज साइज कंप्यूटर mainly used for storing large amount of data and processing. It is known for a high level of reliability. Mainframe कंप्यूटर का यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है. जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई कंपनी हो गया जो अपना डेटाबेस को सारा सेव करने के लिए बड़ा से बड़ा कंप्यूटर को रख सकता है, और ये हाई लेवल रिलायबिलिटी इसका होता है. मतलब अगर एक बार डेटा को सेव किए कर दिए तो वो फ्यूचर में बहुत टाइम तक इसको स्टोर करके सेफली रख सकते हैं, इसलिए इसका रिलायबिलिटी बहुत ही हाई होता है. जैसा कि मैंने बताया कि इसका यूज़ बड़े बड़े कंपनी लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर किया जा सके. नेक्स्ट कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर. ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर के टाइप में. जैसा कि माइक्रो हुआ, उससे फास्ट मिनी हो गया, उससे फास्ट मेन फ्रेम हो गया, और सबसे फास्ट हो गया सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर्स हैव थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर दैट परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड एंड हेंस द फास्टेस्ट नोट नेवर. ये जो कंप्यूटर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोसेसर कंसिस्ट करता है. इसमें एज़ कम्पेयर मिनी और मेन फ्रेम के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और एक सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ टास्क को कंप्लीट करने के लिए इसमें मैक्सिमम प्रोसेसर लगाया जाता है, इसलिए इसको सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कहा जाता है. सुपर कंप्यूटर्स यूज एक्सटेंसिवली इन इंटरप्राइजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर मैसिव कैलकुलेशन. बहुत से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेस जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा पर कैलकुलेशन करते हैं, वो इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. जैसे कि हो गया आपका गूगल, फेसबुक, ट्विटर. अब जैसे फेसबुक हो गया, तो फेसबुक का डेटा बहुत छोटा नहीं ना है. फेसबुक में ट्रिलियंस ऑफ यूज़र्स अपना अकाउंट बनाया है, सभी यूज़र्स का अपना अपना प्रोफाइल है, सभी यूज़र्स का अपना अपना गैलरी है. तो उसको डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड कंप्यूटर चाहिए, तभी आप एक क्लिक में अपना प्रोफाइल फट से खोल लेते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया था सुपर कंप्यूटर को. यहाँ जो आप सुपर कंप्यूटर का इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में एक नाम लिखा हुआ है सुमित. ये जो सुमित है, द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है सुमित, इसलिए मैंने सुमित कंप्यूटर को का ही इमेज को डाला यहाँ पे. अभी तक आप लोगों ने पढ़ा डेटा का यूज़, डेटा डेटा डेटा, हर जगह आपने डेटा पढ़ा. एक्चुअली में डेटा होता क्या है? देखिए, डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस फैक्ट जो होता है वो डेटा कहलाता है. रॉ फैक्ट्स और फिगर आर कॉल्ड डेटा. ये मीनिंगलेस होता है, इसमें कोई मीनिंग नहीं होता. जैसे कि आपने कुछ भी टाइप कर दिया, कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर दिया, वो एक डेटा कहला गया. ठीक है, जैसे आपने कीबोर्ड से ABCD कुछ भी टाइप किया जो कि कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, तो वो कहला गया डेटा. नेक्स्ट आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन, डेटा से ही बना है इंफॉर्मेशन. डेटा का यूज़ मीनिंगलेस है, तो इंफॉर्मेशन वही डेटा जब अरेंज हो गया एक मीनिंगफुल मैनर में तो कहला गया इंफॉर्मेशन. ए मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने ऊपर में
डेटा में इंफॉर्मेशन में मैंने पढ़ा ELPAP, इसी को अगर हम अरेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा एप्पल। देखिए इस टाइप से, जैसे मैंने DAER लिखा हुआ था डेटा में, तो अगर हम उसको READ लिख देंगे तो ये एक मीनिंग बन गया। जैसे 25 लिखा हुआ था, 25 क्या हुआ पता नहीं, 25 क्या है। 25 के आगे कोई हम मेजरमेंट यूनिट डाल देंगे, लेंथ डाल देंगे, सेंटीमीटर डाल देंगे या फिर प्राइस डाल देंगे 25 रुपीज़, तो 25 रुपीज़ क्या हुआ, प्राइस डाल गया। तो इससे बना इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को का कलेक्शन से बनता है प्रोग्राम। ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अगर एक से ज़्यादा लाइन से इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो उसको बोला जाता है एक प्रोग्राम। जब हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे C++ में, आगे मैं बताऊंगा C++ भी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि प्रोग्राम क्या होता है। और बहुत सारे प्रोग्राम से मिल के बना होता है एक सॉफ्टवेयर, जो हम लोग सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितना भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है ये सारा बहुत सारा प्रोग्राम से मिल के बना होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या है, कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो किसी ना किसी एक डिवाइस का कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर का एक प्रिंसिपल है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब कि इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद उसके आउटपुट को प्रोड्यूस करना, वो हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। इनपुट क्या होता है, टू फीड द डेटा इनटू कंप्यूटर बाय एनी इनपुट डिवाइस इज नोन एन इनपुट। किसी भी डेटा को किसी भी इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर फीड करवाना, उस प्रोसेस को बोला जाता है इनपुट। अब प्रोसेसिंग क्या होता है, द रिक्वायर्ड एक्शन इज टेकन फॉर द प्रोड्यूसिंग द आउटपुट सच एज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन। जो भी हम लोग उस इनपुट, जो लिया गया डेटा है, इनपुट जो इनपुटेड डेटा लिया गया है, उसको उस डेटा के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होगा उस एक्शन को करना, वो प्रोसेस कहलाता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। नेक्स्ट होता है आउटपुट। अब इनपुट डेटा जो इनपुट हमने किया उसको प्रोसेस भी कर दिया। अब प्रोसेस करने के बाद आपको शो भी तो करना चाहिए कि आपका आंसर क्या आया। तो शो करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है आउटपुट। द इनपुटेड डेटा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइस इज नोन एज आउटपुट। जैसे कि हम लोग ने इनपुट किया 2+2 और एंटर किया, तो एंटर किए तो प्रोसेस हो गया, और प्रोसेस होने के बाद आपको आंसर आ गया 4। तो आंसर जो 4 आया वो आपको डिस्प्ले किया मॉनिटर पे, तो मॉनिटर पे ही उसका आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर पे आपका लिखा गया 4, वो हो गया आउटपुटिंग का प्रोसेस। तो इस तरह इनपुट किया गया, फिर उसका प्रोसेस हुआ, फिर उसका आउटपुट हुआ। ये होता है कंप्यूटर का प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का कितना पार्ट्स होता है। तो जनरली कंप्यूटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक उसको बोला था हार्डवेयर, दूसरा बोला था सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनपुट हार्डवेयर और आउटपुट हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर मीन्स जिसको हम लोग टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो हो गया हार्डवेयर। जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ हम काम करते हैं जिस पे, वो हो गया सॉफ्टवेयर। जो देखा जा रहा है वो हार्डवेयर, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सब हो गया सॉफ्टवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लोटर, स्पीकर, ये सब हो गया हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को वैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ डिवाइस होता है जो इनपुट का काम करता है, कुछ डिवाइस होता है जो आउटपुट का काम करता है। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कुछ कंप्यूटर के लिए होता है और कुछ यूज़र के लिए। तो जो कंप्यूटर के लिए होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो यूज़र के लिए होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है इनपुट डिवाइस को भी का कौन कौन सा पार्ट है। देखिए जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लोटर, स्पीकर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका सब आ गया, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, सारा। नेक्स्ट आता है फोटोशॉप, ये भी यूज़र के लिए है। मीडिया प्लेयर यूज़र के लिए है।
और स्कैनर भी आपका बहुत सारा टाइप होता है, यहाँ आप देख लेते हैं OMR, BCR, इमेज स्कैनर। तो ये हो गया सारा कंप्यूटर का एक पार्ट्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप इसको अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिटेल से पढ़ेंगे। हार्डवेयर का डेफिनेशन क्या होता है? द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच एंड सी बाय द यूजर इज नोन एज हार्डवेयर। एक ऐसा फिजिकल कंपोनेंट जो कि यूजर के द्वारा टच और सी किया जा सके, उसको हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल मीन्स जिसका कोई बॉडी होता है, वो हो गया फिजिकल कंपोनेंट। इसका दो टाइप्स होता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मीन्स जो जो कंप्यूटर से इनपुट ले रहा है, मतलब इनपुट दे रहा है, और आउटपुट जो आउटपुट निकाल रहा है। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम का कलेक्शन से बनता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। ये सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए विंडो XP, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, लाइनक्स, विंडोज़ 7, 8, 10, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ETC। जो भी सारा सॉफ्टवेयर है वो सारा सॉफ्टवेयर आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बना होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए बना होता है। देखिए, इसमें लिखा हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के टास्क को कंप्लीट करने के बनाया जाता है। यूज़र के टास्क को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय द यूज़र फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिस कैन बी रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का ज़रूरत पड़ता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसी समय सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। जैसा आपको ज़रूरत है, आपको MS वर्ड में काम करना है तो वर्ड डालिएगा, आपको अगर गाना सुनना है तो मीडिया प्लेयर डालिएगा, एडिटिंग करना है फ़ोटो का तो फोटोशॉप डालेंगे, प्रोग्रामिंग करना है तो C++ डालेंगे। तो वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड बाय लो लेवल लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए एक लैंग्वेज दिया गया है, लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर का लैंग्वेज है ये कंप्यूटर समझता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन किया जाता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि उसका डिज़ाइन हम लोग करते हैं अपने लैंग्वेज से। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर प्री इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। तो ये था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है वो। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरेक्शन ऑफ यूज़र विद कंप्यूटर। कंप्यूटर का हार्डवेयर हम लोग अगर ख़रीद लेंगे तो डायरेक्ट हम उसमें वर्क नहीं कर सकते। वर्क करने के लिए उसमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कैसे करना पड़ता है देखिए। सबसे पहले हम लोग ये ऑरेंज जो दिख रहा है हार्डवेयर है, जैसे कि हम लोग कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर सब खरीद लिए। खरीदने के बाद हम उसको डायरेक्ट ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी दे के तो वो वर्क नहीं करेगा। उसमें पहले हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। पहले हार्डवेयर लिए, उसके बाद हम उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद भी कंप्यूटर सिर्फ ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें हमको जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं। जब कंप्यूटर फुल्ली ऑपरेट करने के लायक हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालने के बाद, उसके बाद ही उस पर कोई यूज़र अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करे या टेबुलर फॉर्मेट में काम करे, प्रेजेंटेशन बनाए या फिर प्रोग्रामिंग करे या इंटरनेट चलाए। वो इतना
फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करने के बाद ही कर सकता है। लास्ट में यूज़र वर्क करता है।